बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आज से हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की, जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। बीती रात पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जनता से कहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। यूपी में हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, योगी के कहने पर पुलिस ने रिवॉल्वर दिखाकर मुस्लिम मतदाताओं को डराया और धमकाया। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है। वहीं राजस्थान की हॉट सीट खींवसर में अभी भी आरएलपी और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। ताजा सर्वे के अनुसार आरएलपी की कणिका बेनीवाल बाजी मार सकती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में कायम है, पर मोदी जी एक भी ऐसा काम गिना दे जिससे गरीबों का भला हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों की नहीं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने आज फिर दिया एक और विवादित बयान। बाबा ने कहा, अब भारत के सभी मंदिर मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिस्ट जारी करते हुए कहा, दिल्ली में किसी भी हालत में बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देंगे। यहां हमारी सरकार थी और हमारी ही सरकार रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में प्रधानमंत्री पद पर आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी या मोदी जी को। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, यह एग्जिट पोल गोदी मीडिया के माध्यम से बनाए गए हैं। जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हम किसी भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर सकते। महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे महाराष्ट्र के 11 एग्जिट पोल में से 6 एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार, वहीं झारखंड के 8 एग्जिट पोल में से 4 एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बन रही है। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले बीजेपी सरकार को लगा तगड़ा झटका। ईवीएम हैकिंग मामले में कांग्रेस पहुंची हाई कोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। देश के अरबपति गौतम अडानी पर लगे 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, अडानी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी क्योंकि अडानी के साथ नरेंद्र मोदी जुड़े हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को एक के बाद एक नई सौगात दे रहे हैं। सीएम अतीसी ने दिल्ली में फ्री बिजली, लड़कियों को फ्री शिक्षा आदि सुविधाओं को जारी रखने को कहा। एआई माइम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी के बंटोगे तो कटोगे बयान को लेकर सवाल उठाए और इसे जनता को डराने की साजिश बताया। ओवैसी ने कहा, इस तरह के आपत्तिजनक बयान देकर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को डराना चाहते हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट जारी करते हुए कहा कि ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरें निराधार है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चंद व्यूज पाने के लिए मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम ने एक बार फिर से सभी पार्टियों को चौंकाया। ताजा एग्जिट पोल के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को बम्पर बहुमत से जीत मिलने की आशंका जताई गई है। मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी उपचुनाव में सनातन और हिंदू तत्व की जीत निश्चित होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप और कहा, विदेश में जमा काला धन मोदी सरकार ने लाकर अडानी और अंबानी में बांट दिया।
राहुल गांधी ने कहा, देश का काला धन गरीबों के हक का था और यह पैसा भी गरीबों को मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आज से हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत की, जहां पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। बीती रात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जनता से कहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसे रोकने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। यूपी में हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा और योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा, योगी के कहने पर पुलिस ने रिवॉल्वर दिखाकर मुस्लिम मतदाताओं को डराया और धमकाया। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिल रही है। वहीं राजस्थान की हॉट सीट खींवसर में अभी भी आरएलपी और बीजेपी के बीच पेच फंसा हुआ है। ताजा सर्वे के अनुसार आरएलपी की कणिका बेनीवाल बाजी मार सकती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए बीजेपी सरकार पर साधा निशाना और कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी सत्ता में कायम है, पर मोदी जी एक भी ऐसा काम गिना दे जिससे गरीबों का भला हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा,